राम राम जी आप सबको। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको एक और बढ़िया ही कहानी सुनाऊंगी। एक गांव में एक गरीब परिवार था और उस परिवार में 3 छोटे लड़के थे और एक उनका पापा था। उनकी माँ छोटे थे में जब वे गुजर गई थी बीमार होकर। तो उस पापा ने में तीनों लड़के देखो पाले हैं, सारा ही काम करे उनका। ज़मीन जायदाद थोड़ी थी, आमदनी का कोई साधन नहीं था। बेचारा दिहाड़ी मजदूरी करके तीनों बच्चे अपने पाल लिए उसने। तो पढ़ाई करके बड़ा लड़का सरकारी नौकरी लग गया और छोटा बीच का था जो वो पढ़ाई में ठीक ठीक था। तो उसने क्या कराया, उसका करवा दिया उसने बिजनेस। और फिर वो जो ज़मींदार था वो भी बीमार रहने लग गया। वो अपने बेटे तो बोला, बेटा जो तारा भाई है छोटा इसने पढ़ाओ लिखाओ। वो कई साल छोटा था उनसे। इसने तारी जिम्मेवारी भाई तम पढ़ाइयो लिखाई और इसने कामयाब बनाइयो। तम तो हो गए दोनों कामयाब। ठीक है पापा। अपने फिर कर दी उनकी दोनों की शादी, बड़े बड़िया की दोनों की शादी कर दी। तो बड़ा भी अपनी बहू ने लेकर शहर में चला गया, छोटा भी अपनी बहू ने शहर में लेकर चला गया। काम क्यों करा, आम क्यों रवा। पहले बड़ी चली गई, मैं सिर में नहीं रहूँगी, मेरा घर वाला सरकारी नौकरी लग रहा, कमावा है, सारे पैसे घर में ख़राब कर दे है। वह चली गई। फिर वह बीचाली लगी कहने भाई मैं क्यों करूँ, जो देवर था छोटा भाई हमने क्या जरूरत है इसकी करने की, यूँ कौन सा हमने कल न कमा कर देगा। अपने वह भी शहर में चली गई, रह गए में बापू बेटा दोनों। तो फिर बीमार तो था ही वो बुजुर्ग, छोटा पढ़ाई में कमज़ोर था। तो उसने अपनी पढ़ाई पढ़ाई छोड़ दी। अभी मेरा पापा बीमार है और मैंने इसका भी करना है। तो थोड़े बहुत दिनों बाद उस छोटे बेटे की उन्होंने शादी कर दी। भाई देखो ना ज़मीन जायदाद थी, ना पढ़ लिख कर नौकरी पेशा कर रहा था, घर में बहुत गरीबी थी, दिहाड़ी मजदूरी करके काम चला रहे थे बाप बेटा। तो उसका ब्याह होने के बाद थोड़े ही दिन बाद वो उसका पापा गुजर गया। तो वो दोनों भाइयों तो पता दे दिया उसने, अगर भाई पापा गुजर गया, रह जाओ तम आगे में। और गांव में फिर हमारे हरियाणा में 13वीं बोलिया करें। गांव की बात है या सच्ची बात है। तो 13वीं लगुएं रुके दोनों भाई, अपना दोनों बहू आगी। कोई बड़ी सी गाड़ी में बैठ कर आया, जो उनका पापा गुजरा था उसका दोस्त था वो। तो आया कने बैठ गया। भाई गोड्डा नुआने आया करें गांव में, रिश्तेदार भी गांव के भी, आस पड़ोस के गांव के भी। कोई गोड्डा नुआना कह दे, कोई गोड्डा मुड़ना कह दे। तो आया वो गाड़ी में बैठ कर बड़ी सी में। तो देखा सब ने अभी तो अनजान है कोई, ना कोई हमारी रिश्तेदारी मत है, ना कोई गांव गुआंढ का, भाई कौन है यो। तो बैठ गया वो भी। थोड़ी देर बैठ कर बोला, अगर भाई जो मरया है उसके बालक कौन से हैं। तो जो बैठे थे परिवार वाले बैठे थे, आस पड़ोस के बैठे थे, रिश्तेदार बैठे थे। तो उन्होंने बता दिया कि जी ये हैं उसके तीनों बेटे। उन्हें बोलिया कि ठीक है तीनों बेटे हैं। तो अग भाई तारा पापा ने मेरे पे पैसे ले रखे हैं, अब यूँ बताओ तुम कद दोगे मेरे पैसे। तो बड़ा बोला कि मारा पापा ने पैसे ले रखे हैं, मारते तो नहीं बताया। अगर भाई मेरा सबूत है, मैं भाई में लिखवा रखे मैंने, तेरे पापा के साइन हैं और कोई झूठी बात नहीं है या उसने मेरे पे पैसे लिए थे। अपना बड़ा बोला अगर मैं तो नहीं पैसे दूँ, ना मैंने मेरा पैसे का, मेरे पापा का तो पैसे लिया था। फिर छोटा फिर वो बीचाड़ा बोलिया, बीचाड़ा का न पता था इस बात का कि मेरे पापा पैसे लेकर आया 10 लाख रुपये मेरा बिजनेस चलवाया जब। तो बीचाड़ा भी नट गया, ने बोला और उसने 10 लाख का ना ले दिया। अगर भाई 10 लाख रुपये लेकर आता तेरे पापा, तारा पापा मेरे पे और वह पैसे दे दो मेरे। तो बीचाड़ा बोला मैंने भी नहीं पता 20 लाख रुपये 10 लाख रुपये कद लेकर आता मेरे पापा, अरे मैं तो नहीं दूँ पैसे, हम नहीं दें। तो उसने बहुत समझाए हुए, अक भाई बेटा जिसका पापा कर्जा चढ़ा कर मरिया करे उसकी औलाद ने देने पड़ा करे वो पैसे, अरे भाई तारी जिम्मेवारी है वो पैसे। और वो घर में ही पैसे लेकर आया था, ना वो शराब पीवा था, ना वो जुआ खेला था, कुछ भी काम नहीं करा था। ऐसा बहुत बढ़िया इंसान था वो। अपने दोनों मुकर के हम तो नहीं पैसे देवा, नाम ना पता, नाम तेरा सबूत ना मान दे। अगर भाई चलो नहीं मान दे तो ठीक है। तो फिर तीसरा बोला मैं दूंगा जी आपके पैसे, यूँ बताओ मेरे पापा ने आपके
सारे पैसे कितने लिए थे, कितने देने हैं। और मैंने बताओ मैं दूंगा आपके पैसे। हाँ मेरा देन नहीं भी देना नहीं है, मैं आपके धीरे धीरे सारे पैसे उतार दूंगा। हाँ जो मेरे पापा ने मेरे हिस्से की ज़मीन दे रखी है, छोटा मोटा टुकड़ा जितना भी आवा था उसने, मैं वो अपना ज़मीन बेच कर और आपके सारे पैसे उतार दूंगा। मैंने बताओ कितने पैसे देने हैं। तो फिर वो बोला अग भाई ठीक है। तो फिर वो हंसने लग गया। तो बोला वो बैठे थे जो अभी के बात है क्यों हंसा है। ने बोला भाई बेटो तेरे पापा ने मेरे पैसे नहीं देने थे, मैंने तेरे पापा के पैसे देने हैं। तो उनके तो हो गए भी कान खड़े दोनों के बड़िया के। अका आपने क्यों कर देने हैं। अका हमने 20-25 साल पहले दोनों दोस्तों ने मिलकर शेयर मार्केट में शेयर खरीदे थे। शेयर मार्केट में हमने पैसा ला दिया था दोनों ने। और हमने दोनों ने यूँ कहा था आपस में अग भाई अगर अपना मत एक दूसरा कौन सा भी मान लो पूरा हो गया तो अब जो हमारे हिस्से के पैसे आवेंगे तो हम दोनों का हिस्सा करके उसके बच्चा तक पहुँचावांगे। अब ठीक है। अगर हमने आपस में यह बात करी थी और मैं अपनी बात पे कायम हूँ। आज भी मैं अपनी बात पर मुकरदा नहीं हूँ। उस टाइम शेयर मार्केट मंदा रहा था। शेयर मार्केट में शेयर मार्केट में पैसा हमारा 20 लाख रुपए हो रहा है। वो 20 लाख तेरे पापा का हिस्सा में आवेगा, मतलब वो 40 लाख रुपए हो गया था। 20 लाख तेरे पापा का हिस्सा में आवेगा और 20 लाख है मेरा। तो भाई मैं वो पैसा यूँ बताओ वो पैसा मैंने देना है, मैं किस्त दूँ। तो फिर गांव वाले भी लग गए कहने अगर जो ये 2 बेटे मुकर गए उसका पापा का कर्जा देना था तो इनको तो कोई हक नहीं बनता पैसा देने का, तो पैसा भी इसी को दिया जाऊगा जो उनसे अपने पापा का कर्जा पड़ने की आम रही थी, तो इसी को पैसा दो। तो फिर उस आदमी ने वो सारा पैसा उसको दे दिया जो छोटा था, गरीब था। और देखो या तो सभी की बात हुआ है, किसी का पापा अगर पैसा कर्जा चढ़ा कर मरा है, चाहे वो नजायज ही कर रहा हो, शराब पी रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, जुआ खेल रहा हो, तो उसका पैसा उसकी औलाद ने उतारना पड़ा है। तो अपने माँ बाप की सेवा करया करो, अपने माँ बाप का हाल चाल भी पूछ लिया करो, अपने माँ बाप का मरे पीछे भी देखो, वही इंसान है अच्छा है। और पैसा कोई लेकर नहीं जा रहा, कोई छाती पे नहीं दबता किसी का पैसा, वही इंसान बढ़िया है। अब मान लो उसने भी 2 रोटी खानी है और जो पैसे वाले भाई हैं बड़े उनने भी 2 रोटी खानी है, तो उन्हें अपने माँ बाप की इज्जत कितनी प्यारी थी। छोटा बच्चा ने, छोटा लड़का था जो उनका, उसने कितनी प्यारी थी। और वो 2 निकम्मे कितने थे, वो ना जिंदे जी अपने माँ बाप की इज्जत कर रहे थे और ना मरने के बाद करी। अच्छा इंसान वही है इस धरती पर जो मरने के बाद भी अपने माँ बाप की इज्जत का ध्यान रखा है। और जिंदे जी भी वो अपने माँ बाप के माँ के साथ, माँ तो उसकी चलो बचपन में ही मर गई थी, बाप के साथ उसने इतना बढ़िया व्यवहार कराया भाई। वो दोनों उसको बाप को ले जाने तभी मना करके थे और उसी ने करा सब कुछ अपनी गरीबी में। इंसान वही है सबसे बड़ा। और ऊपर जाकर किसने देखा है, सब कुछ यही है, सबका हिसाब यही हुआ है। कोई मान ले झूठ बोल रहा है तो वो झूठ घनी दिन नहीं चलती उसकी। तो अपने माँ बाप का ध्यान रखा करो, अपने माँ बाप का के दुख में शामिल होया करो। और कल ना आप भी माँ बाप बनोगे तो माँ बाप का कर्जा औलाद ही पाड़िया करे। और छोटा बेटे ने वही बढ़िया काम कराया, अपने बाप का कर्जा उतारण खातर तैयार हो रहा था पूरा। कोई उस पर 1 रुपये की आमदनी नहीं थी। तो बताइए अपनी कहानी किसी लागी। राम राम।